जय हिंद दोस्तों, हम लोग प्रश्नावली 1.3 का यानी दोस्तों एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ चुके थे, बहुत ही अच्छी तरह से सीख चुके थे। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बाकी था। अगर आप 10वां में पढ़ते हैं, याद रखिएगा ये एनसीईआरटी का मैथ है, झारखंड बोर्ड पर आधारित है। अगर आप 10वां में पढ़ते हैं या 10वां जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को हम बोर्ड में लिख दिए हैं। क्या है देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। जितना भी यहाँ संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। 1/√2 और दूसरा है 7 गुने √5 और तीसरा है 6 + √2। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। ये तीनों प्रश्न को आज हम लोग सीखेंगे, सिद्ध करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्या है दोस्तों, पहला प्रश्न 1/√2। तो हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे हम लोग हल लिख लेते हैं। आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं। हम लोग मान लेंगे, पहले हम लोग इस तरह से बहुत ही क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मान लेंगे माना इस प्रकार से हम लोग लिख चुके हैं, पहले भी सीख चुके हैं। माना 1/√2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम लोग मान लिए हैं। क्यों मान लिए हैं? तो हम पहले सिखाए थे, अगर क्वेश्चन में अपरिमेय पूछे तो हम लोग उसका ऑपोजिट मान लेंगे, यानी विपरीत मान लेंगे। तो यहाँ अपरिमेय पूछ रहा है तो हम लोग इसको मान लेंगे परिमेय। मैथ है दोस्तों, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। माना 1/√2 परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ आप बोर्ड में देख सकते हैं। पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। मैं लिखने का टाइम दूंगा। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q क्या बताए थे, कोई पूर्णांक है। P और Q की जगह कोई भी संख्या हो सकता है। 3 और 4 भी हो सकता है, 5 और 6 भी हो सकता है। और इसका HCF दोस्तों 1 आना चाहिए, यानी अभाज्य संख्या होना चाहिए। और Q बराबर नॉट 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए नीचे। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। कुछ दोस्तों इस प्रश्न में चेंजेज नजर आएगा। प्रश्न नंबर 1 और 2 में जिस तरह से हम लोग बनाए थे, थोड़ा सा चेंज मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं दोस्तों परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं, परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज हम लोग नया चीज सीखेंगे। अगर आप तेज होंगे तो जानते होंगे, अगर आप नया स्टूडेंट होंगे तो आप सीख लीजिए। 1/√2 को हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण क्या कहलाता है दोस्तों? अगर नीचे जो संख्या रहता है उसी संख्या से नीचे भी गुना किया जाता है और ऊपर भी गुना किया जाता है। जो संख्या नीचे रहता है उसी संख्या को हम लोग ऊपर ठेल देंगे, उसी संख्या को ऊपर से गुना कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे 1/√2 है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, उधर नहीं हटेगा। तो आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं 1/√2। इसको हर का परिमेयकरण जब हम लोग करेंगे तो √2 है दोस्तों नीचे, तो √2 को ही यहाँ नीचे लिख देना है एक बार, और ऊपर भी हमें √2 लिख देना है। जो संख्या नीचे लिखाएगा वो संख्या ऊपर भी लिखाएगा। ये मैथ का नियम है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P/Q। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग माने हैं P/Q। P/Q की जगह हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। यहाँ A भी लिख सकते हैं, यहाँ B भी लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग मान सकते थे A और B, कोई भी संख्या X Y कुछ भी आप मान सकते हैं। मैथ को बनाने का बहुत ही तरीका है दोस्तों। आपको जो मेथड अच्छा लगता है वही मेथड बनाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरह से आप बनाना है, आपको रटना नहीं है, अपने तरीके से बनाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। यहाँ हम लोग लिख दिए हैं P/Q, तो इसको हल करेंगे, आगे स्टेप बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 को जब हम लोग √2 से गुना करेंगे तो ये हमारा √2 ही होगा। इस प्रकार से आप सीखे होंगे। अब देखिए दोस्तों, हम भिन्न का गुना में सिखाए थे। जब रूट के अंदर सेम संख्या रहे और गुना में रहे तो ये हमारा एक ही संख्या लिखाता है। जब 2 है तो हमारा ये 2 ही लिखाएगा दोस्तों नीचे, और रूट गायब हो जाता है, ठीक है। 2 रूट के बदले 2 सेम संख्या के बदले 1 सेम संख्या लिखा था, यानी 2 को 2 है यहाँ और गुना में है तो 1 को 2 यहाँ पे लिखाएगा और रूट गायब हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ आ गया है दोस्तों हम लोगों का, और इधर है P/Q। तो हम लोग इसको लिख देंगे, इसको नो मत समझिएगा, ये Q है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को हम लोग हल करेंगे। जब हम लोग हल करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये बराबर में है, तो √2 को इधर लाएंगे तो इधर हमारा 2P ऊपर चढ़ जाएगा और हमारा नीचे बचेगा Q। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग लिख सकते हैं P और Q पूर्णांक है। इस प्रकार से हम लिख रहे हैं, आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं P और Q पूर्णांक है।
इसलिए 2p बटा q हमारा एक परिमेय संख्या होगा। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2p बटा q एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय, यहाँ पे आप बोर्ड में देख सकते हैं परिमेय संख्या है। अर्थात √2 एक परिमेय संख्या होगा। अर्थात यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अर्थात √2 एक परिमेय संख्या होगा। इधर देखिए आप बोर्ड में देख सकते हैं परिमेय संख्या होगा। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे लिख चुके हैं √2 एक परिमेय संख्या होगा, ये हम लिख दिए हैं। लेकिन क्या आप बताइए √2 एक परिमेय संख्या होता है क्या? नहीं होता है। जो रूट के अंदर जो संख्या रहता है वो अपरिमेय संख्या होता है। इसे हमें क्या मालूम चल रहा है कि इस तथ्य से हमें विरोधाभास पता चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेकिन इस तथ्य से, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लेकिन इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे विरोधाभास प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, क्या लिख लिए हैं? p और q पूर्णांक है, 2p बटा q एक परिमेय संख्या है। अर्थात √2 एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन √2 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। लेकिन इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, यानी विरोध कर रहा है, यानी √2 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों अतः क्या लिख लेंगे? यहाँ प्रश्न में क्या था? तो 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। अपरिमेय, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड में अपरिमेय संख्या है, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। अंग्रेजी में प्रूव्ड बोलते हैं और हिंदी में सिद्ध करना बोलते हैं। दोस्तों आप इस तरह से देख सकते हैं, आपको भी एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। आप बोर्ड में देख सकते हैं, सेम तो आप नहीं लिख सकते हैं, आपका माइंड में जो आता है, लेकिन हाँ प्रोसेस सही होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नोट करने से ही बेहतर होगा, ताकि आप भूल जाइएगा तो आपको कॉपी देखना पड़ेगा। ठीक है, आप 10 से 12 बार इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, 1-2 बार में नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, नहीं तो आप भूल जाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, सेम टू सेम यही प्रश्न पूछता है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट होगा। तो चलिए आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं ये प्रश्न को बताऊंगा 7 गुने √5 को। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। आप बोर्ड में देख सकते हैं हम लिख दिए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 7 गुने √5। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग हल लिख लेते हैं। क्या है दोस्तों, हम लोग मान लेंगे, ये तो हम लोग बना चुके हैं 1 को, तो हम लोग मान लेंगे, माना इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं, माना 7 √5 एक क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लेंगे, इसका ऑपोजिट मान लेंगे। यहाँ अपरिमेय है तो यहाँ हम लोग परिमेय मान लेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप बोर्ड में हम लिख रहे हैं। अभी आप लोग मत लिखिएगा, समझने के बाद आप लोग लिखिएगा। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा। तो नीचे अब हम लोग हल करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे 7 √5 है, हम लोग यहाँ मान लेते हैं p बटा q, इस प्रकार से हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों √5 को इधर लाएंगे बराबर के बाईं साइड, तो इधर हमारा 7 गुना में है तो q में आके सट जाएगा, यानी भाग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, p बटा 7q हो जाएगा। इस प्रकार से 7q क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ गुना में था। ये भूत और प्रेत के जैसा यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है, हम पहले बताए थे, गाढ़ा नाला में यहाँ छिपा हुआ रहता है गुना। जब इधर आता है बराबर के दाहिना साइड तो क्या हो जाता है, भागा में हो जाता है। ये q में सट गया है दोस्तों, ये q है। देखिए थोड़ा सा हम इधर फुरचुंदी निकाल दिए हैं, 9 में सीधा रहता है दोस्तों, फुरचुंदी नहीं रहता है, तो आपको ये q समझना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग लिख लेंगे चूंकि हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 7 p और q हम लोग लिख लेते हैं पूर्णांक है। इस प्रकार से हम लोग लिख लिए हैं, क्या है, पूर्णांक है। यहाँ कोई भी संख्या हो सकता है, 3 4 5 6, यहाँ कोई भी संख्या को हम लोग बैठा सकते हैं। और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्या मान लिए हैं, परिमेय संख्या मान लिए हैं, इसलिए q यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। ये बात हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं 7 p और q पूर्णांक है, इसीलिए दोस्तों हमारा p बटा 7q हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसीलिए p बटा 7q एक परिमेय संख्या होगा। देखिए
देखिए हम लिख दे रहे हैं बोर्ड में, एक परिमेय संख्या होगा, इस प्रकार से परिमेय संख्या होगा। इसलिए दोस्तों √5 भी क्या हो जाएगा, जब p/7 एक परिमेय संख्या होगा तो इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए दोस्तों √5 भी हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। हम यहाँ बोर्ड में लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्या दोस्तों, लेकिन आप क्या सीखे हैं, √5 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम यहाँ जबरदस्ती क्या लिख रहे हैं, √5 एक परिमेय संख्या है। क्या यह आपकी नज़र में सही है? मेरे नज़र में भी सही नहीं है। √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। जो भी संख्या रूट के अंदर में रहता है, रूट में रहता है, वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास मालूम हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, लेकिन इस तथ्य से हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं, विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोध कर रहा है दोस्तों। विरोध कहने का अर्थ है कि √5 एक हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह विरोध कर रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अतः में क्या लिख लेंगे, 7√5 एक अपरिमेय संख्या। ये हमारा सिद्ध हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूव हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। देखिए प्रश्न तो यही कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। जितना भी यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है सब अपरिमेय है, तो हमारा यहाँ तो आ चुका है। देखिए आप बोर्ड में देख सकते हैं। तो इसी को तो हल करना है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में साफ साफ लिखना है। आप काटिएगा नहीं, सोच समझ कर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप काटिएगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बच्चा नहीं जानता है। और अगर आपका गलत भी यहाँ रहेगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा नीचे भी ठीक ही लिखा होगा। पूरा एग्जामिनर नहीं देखता है, टाइम उतना उसके पास नहीं रहता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, नोट करने से ही बेहतर होगा। तब तक मैं अंतिम क्वेश्चन को बताता हूं, 6 + √2 कैसे बनेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। सेम इसी प्रकार से बनाना है। अगर आप एक क्वेश्चन को पकड़ लेंगे, एक क्वेश्चन को समझ जाएंगे, तो आप ऐसे ऐसे हजारों प्रश्न को बना सकते हैं चुटकियों में। इस तरह से बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हल लिख लेते हैं। और हल में यानी सॉल्यूशन का मतलब ही होता है हल। ठीक है, तो चलिए क्या है दोस्तों, माना हम लोग मान लेंगे, ठीक है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, उसका ऑपोजिट मानेंगे परिमेय संख्या है। देख सकते हैं आप, हम लिख रहे हैं बोर्ड में। आप लोग अभी मत लिखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, मैं लिखने का मौका देता हूं लास्ट में। ठीक है, आप लोग पहले समझ लीजिए। अगर समझ लीजिएगा तो आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आएगा। परिमेय संख्या है, हम यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं दोस्तों, संख्या आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 6 + √2 बराबर p/q, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, √2 को इधर लाएंगे बायां साइड, बराबर के बायां साइड, तो देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये नियम है। ठीक है, तो p/q, ये प्लस में 6 है तो इधर आके -6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि p और q अगले प्रश्न में हम लोग बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। सेम उसी प्रकार से लिखना है। चूंकि p और q पूर्णांक है, पूर्णांक की जगह आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। मैं बहुत बार बताया हूँ, डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। p और q पूर्णांक है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसलिए दोस्तों देखिए यहाँ p/q -6 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, एक परिमेय संख्या होगा। अर्थात दोस्तों p/q -6 जब परिमेय संख्या होगा तो √2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं अर्थात, यहाँ लिख लेते हैं अर्थात √2
एक परिमेय संख्या होगा। जब p बटा क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या हो रहा है तो √2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं बोर्ड में कुछ इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हैं परिमेय संख्या होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, क्या √2 एक परिमेय संख्या रहता है? नहीं, जो रूट के अंदर जो संख्या रहता है, रूट में रहता है, वह हमेशा अपरिमेय संख्या रहता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या होगा। क्या आप बताइए, √2 एक परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। तो इसे क्या पता चल रहा है कि यह विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, विरोधाभास मालूम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लेकिन इस तथ्य से विरोधाभास, यानी दोस्तों विरोध कर रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। विरोधाभास प्राप्त, इस प्रकार से हम लोग लिख लिए हैं, प्राप्त होता है। अतः क्या है प्रश्न में दोस्तों, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से हम लोग सिद्ध कर लिए हैं। यहाँ लिख लीजिए पूरा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हम लोगों का प्रूव्ड हो चुका है, यानी सिद्ध हो चुका है। तो प्रश्न तो दोस्तों यही कह रहा था। देखिए दोस्तों, एग्जाम में ये तीनों प्रश्न के बदले एक प्रश्न कहीं से भी उठा के दे देगा, और ये पक्का देता है, फिक्स देता है, पूरा गारंटी, 100% गारंटी, ये तीनों में एक प्रश्न देता ही देता है। इस चैप्टर से एक प्रश्न देगा दोस्तों, एक प्रश्न कोई वाला भी उठा के आपको दे सकता है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सेम उसी प्रकार से आपको लिख देना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये तीनों प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी दोस्तों एक्सरसाइज 1.3 को आप बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अगर आप नहीं सीखे होंगे तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और पीछे वाला जो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग मेरे चैनल ऑल मैथ्स में जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बताया है, बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम।